तो देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं आज चौथे राउंड की मीटिंग के बाद कि सरकार की कोई ईगो नहीं। तो नरेंद्र तोमर जी, आप देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो और मैं 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड हूं जी, आम प्रेस वाला। और मैंने डिस्क्रिप्शन में दर्शकों एग्रीकल्चर मंत्री से कुछ सवाल पूछा, वो मैं पढ़ देता हूं। पढ़ने की जरूरत क्या है, ऐसी बोल देता हूं। अगर ईगो नहीं है सरकार की तो किसानों के ऊपर डंडे क्यों बरसाए थे? अगर ईगो नहीं है सरकार की तो वाटर कैनन क्यों चलाए थे? अगर ईगो नहीं है सरकार की तो टीयर गैस के गोले क्यों बरसाए थे? आज आप किसान हिलने से मना कर रहे हैं, आप निवेदन कर रहे हैं किसानों आंदोलन खत्म कर दो। मुझे यह बता दो मंत्री जी कि जो किसानों के ऊपर डंडे बरसाए थे, जो किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाए थे, जो किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले दागे थे, जो किसानों के रास्तों में खड्डे खोदे थे, उसका हर्जाना आप भरोगे मंत्री जी या सरकार भरेगी मंत्री जी? बड़ा आसान होता है मंत्री जी। कड़वे सवाल पूछता हूं मैं, 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड हूं। ठोक के शेयर कर देना सारे दर्शकों इस वीडियो को, पहुंचने तो ये वीडियो आज मंत्री जी के पास। मंत्री जी माफ करना, थोड़ी आवाज जोर से हो जाती है मेरी, लेकिन अगर आपकी उम्र से ज्यादा बड़े उम्र के किसान के ऊपर आप ही की पुलिस ने डंडे बरसाए हैं, तो मंत्री जी अगर वो डंडा एक आधा कहीं आपके ऊपर, चलो मतलब दर्शकों समझ रहे हो ना, तो आपकी क्या हालत होती मंत्री जी? शेयर ठोकते चलो वीडियो साथ साथ। बहुत आसान होता है मंत्री जी, बहुत आसान होता है कहना सरकार की कोई ईगो नहीं है। तो देश का किसान जब आपसे बात करने आ रहा था, दिल्ली के रास्ते में था, तो खड्डे खोदे थे, ईगो थी वहां, क्या था वहां? पतासे थे वो आपकी सरकार के। हाँ जी गुरी साहब, ठोक दो वीडियो नु शेयर। रात के अंधेरे में वाटर कैनन चलाए थे मंत्री जी, फिर ईगो नहीं थी सरकार की, तो क्या था? वेरी इजी फॉर यू टू से मिस्टर मिनिस्टर, सरकार गवर्नमेंट हैज नो ईगो। कभी शाहीन बाग में आप ईगो दिखाते हैं, कभी किसानों के साथ आप ईगो दिखाते हैं, कभी किसी के साथ आप ईगो दिखाते हैं, कभी किसी और के साथ आप ईगो दिखाते हैं, और बाद में आके मीडिया के आगे कहते हैं सरकार की कोई ईगो नहीं है। बलविंदर बाजी ठोक दो वीडियो नु शेयर, पहुंचन दो आज वीडियो मंत्री जी को। डर था वहां, कहते हैं अमरप्रीत सिंह। थैंक यू सोनिया रंधावा। तो पूछे आज सब मंत्री से, वीडियो को शेयर कर करके भेज दे दिल्ली। अब दिल्ली दूर नहीं मंत्री जी, हमारे किसान भाई तो दिल्ली के आसपास ही घूम रहे हैं बहुत सारे, चाहे वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो, उत्तराखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी हो। बिल्कुल यही करना पड़ा है, बिल्कुल यही करना पड़ा है। तूफान ले आ दो कहते पाजी हरदित धनोआ। तो मंत्री जी ये जवाब दीजिए, अगर सरकार की ईगो नहीं थी तो आप डंडे क्यों बरसा रहे थे? ऐसा क्या डर था आपको खाया जा रहा था उस वक्त? मैंने देखी एक सफेद सरदार जी, सफेद दाढ़ी, उनकी आंख फूटी हुई। क्यों फूटी थी उनकी आंख? कौन देगा उसका आंख का हर्जाना? क्यों क्यों सोटों से मारा गया था किसानों को? आप कहते हो जी ईगो नहीं थी, तो वो क्या था फिर? What the hell was that? ठोको ठोको वीडियो पहुंच दो आज पार्लियामेंट नु। मोदी जी आपने पार्लियामेंट की सीढ़ियां चूमी थी, इसलिए चूमी थी कि आपकी सरकार ऑर्डर इशू करे कि किसान आपसे बात करने आएंगे तो आप सोटे बरसाओगे किसानों पे। क्यों मोदी जी, भक्तों को भेजोगे अब यहां? आप प्रधानमंत्री हैं देश के मोदी जी, और किसान आपसे, आपकी सरकार से बात करने आ रहे थे, और आप ही की सरकार ने ऑर्डर इशू किए थे सड़कें खोदने के, डंडे बरसाने के, वाटर कैनन चलाने के, टीयर गैस के गोले फूकने के किसानों के सीनों में, आंखों में। और आज आपके मंत्री जी कहते हैं सरकार की कोई ईगो नहीं है। अच्छा जी, तो वो क्या था फिर? किसानों पे क्यों चलाया था, इतना अत्याचार क्यों किया था आपने? वो अत्याचार था, दैट वॉज टॉर्चर ऑन फार्मर्स। मंत्री जी है कोई जवाब? है जी मंत्री जी,
आप कहते हो ना जी सरकार की ईगो नहीं है, हम बड़े अच्छे वातावरण में किसानों के साथ बात कर रहे हैं। पता है कितने हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में बैठे हैं। आप तो अपने एयर कंडीशनड वार्म ऑफिस में बोल रहे हो मंत्री जी। फिर आपके भाड़े के टट्टुओं ने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया है किसानों के बारे में। दलजीत दोसांझ पाजी ने तो आज सिरा ही लाता, कहते मंजी ठोक के ही लाता इको ही वारी। है तो पंजाबी मैं भी जी, उत्थे ही पैदा होया सी। अंग्रेजी भी आंदी है ते हिंदी भी आंदी है। मंत्री जी कहो तो तुहानू पंजाबी च सवाल पुछना, मेरे किसान भरावां ते तुसी डंडे क्यों वरसाए सी? अज तुसी मीडिया दे अगे जाके हाय सरकार की कोई ईगो नहीं होती है, तो क्या होता है जी? So easy for a minister to stand in front of the media and say we have no ego, सरकार government has no ego। और ਜਿਹੜੇ ਸੋਟੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ अपने मीटिंग रूम च एयर कंडीशन च बैठे हो ते ये कहते हो हमने किसान भाइयों से गुजारिश की है कि सर्दी का टाइम है, कोरोना चल रहा है, आप अपना आंदोलन बंद कर दो। तो मंत्री जी एमएसपी को लिख के क्यों नहीं दिया? पहले लिख के क्यों नहीं दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी? लिख के क्यों नहीं दिया कि एपीएमसी बंद होगी? कानून तो आपने पास कराया था ना बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ। ठोको ठोको वीडियो नु शेयर अज बथेरा हो गया। गवर्नमेंट हैज नो ईगो। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज एन ईगो। कितनी देर से दर्शकों, कितनी देर हो गई? 8 दिन हो गए दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों को बैठे हुए। 8 घंटे भी बैठे आप। थैंक यू तेजिंदर पाजी फॉर योर सपोर्ट इन दिस वीडियो। मंत्री जी 8 घंटे भी बैठे आप दिल्ली के बॉर्डर के पे जाके किसी किसान परिवार के साथ। कहना तो बड़े मजे से आपने कह दिया सरकार की कोई ईगो नहीं है। मिस्टर मिनिस्टर, वेरी सिंपल टू से गवर्नमेंट हैज नो ईगो। अज दलजीत दोसांझ पाजी ने सिरा लाया ना अज वो 100 रुपये वाली दा, ज्यादा बोलती पई है, कदे खब्बे जाती है, कदे सज्जे जाती है, कदे कुछ कहती है, कदे कुछ कहती है। मुद्दा तो किसानां दा है। तो टिकट लैनी है किसी नरंगियां तो फिर टिकट मंगना जाके किसानां दे उत्ते उंगली क्यों उठाती पई है तू? तेनू कहण वाला, तेनू पुछण वाला कोई नहीं है। मजा आ गया अज तक दलजीत दोसांझ भाजी की ट्वीट्स पढ़ के। मैं ओदा भी वीडियो बनाया जे, देख लेना मेरी टाइमलाइन ते जाके। रोज किसानां दे मुद्दे ते मैं वीडियो बना रहा। मंत्री जी तुसी रोज जाके रोटियां बनाईयां उत्थे किसानां दे नाल बैठ के सड़कां ते? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ सोटे बरसा रहे सी। आप सोटे बरसा रहे थे किसानों पे। हिंदी में बोल देता हूं मंत्री जी। तोमर साहब, मिस्टर नरेंद्र तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर जी, वीडियो ले जाना जी कचहरी में। जज साहब को कहना कोई अपशब्द तो नहीं यूज किया मैंने। अपने पूरी आईटी सेल को दिखा देना जी। कोई अपशब्द नहीं कह रहा मैं मंत्री जी आपको, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा है आज शाम को 7 घंटे की मीटिंग जब खत्म हुई है किसानों के साथ, आपने कहा है गवर्नमेंट हैज नो ईगो। इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एन ईगो, व्हाई डिड द गवर्नमेंट स्टॉप द फार्मर्स फ्रॉम कमिंग एंड रीचिंग दिल्ली? हिंदी में बोलूं मंत्री जी, अगर सरकार की कोई ईगो नहीं है तो सरकार ने किसानों के रास्तों में खड्डे क्यों खोदे थे, डंडे क्यों बरसाए थे, वाटर कैनन क्यों चलाए थे? वैसे मंत्री जी कभी मतलब पॉलिटिशियन है आप, हैं अपने स्टूडेंट डेज में भी शायद आप पॉलिटिशियन रहे होंगे, मैं नहीं जानता। क्या आपके ऊपर भी कभी वाटर कैनन चली है मंत्री जी? हैं कोई सवाल तो दर्शकों ठीक है ना मेरा, कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा मैं मंत्री जी के साथ? तुसी कहते हो दिल्ली के लोगों ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। मंत्री जी दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जैम से परेशानी हो रही है। अरे सरकार की कोई ईगो नहीं है तो सरकार ने ऐसी नौबत क्यों लेके आई कि किसानों को उठ के दिल्ली आना पड़ा? आप तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट मांगते 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 मंत्री बन गए। मंत्री जी ठोको ठोको वीडियो को शेयर, ठोको जसपिंदर पन्नूपा जी, ठोक के ठोकना अज वीडियो पहुंच जावे। ये वीडियो हर पार्लीमेंट ते सीढ़ियां ते जिथे चूमे गई सी सीढ़ियां शपथ ग्रहण सैरेमनी तो पहला 2014 च मोदी जी ने चूमी सी ना सीढ़ियां। मोदी जी अज तुहानू सीधे सवाल पूछदा मैं कैमरे च देख के, तुसी ते कैमरे लभदे हो ना जी, मैं तो सीधे देख रहा कैमरे च। मोदी जी हिंदी में बोल देता हूं,
आप तो कैमरा ढूंढते हो, मैं तो सीधा कैमरा में देख के जी आपसे सवाल कर रहा हूं जी। आपके मंत्री जी कहते हैं सरकार की कोई ईगो नहीं है। तो मोदी जी, जिस पार्लियामेंट की आपने सीढ़ियां चूमी थी शपथ लेने से पहले, क्या आपने वो सीढ़ियां चूमते हुए यह सोचा था कि आप ही की सरकार, आप ही की गवर्नमेंट की मशीनरी, आप ही के देश के किसानों के ऊपर जब लॉज पास करोगे आप 6 साल बाद? 2014 में आपने सीढ़ियां चूमी थी मोदी जी, और 2020 में बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपने कोरोना के टाइम में ठका ठक सारे लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, और फाइनली प्रेसिडेंट साहब ने भी साइन कर दिए थे फार्म बिल्स के ऊपर। तब आपने सोचा था मोदी जी कि जिस पार्लियामेंट की आप सीढ़ियां चूम रहे हो, वो पार्लियामेंट में आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हो, क्या एक दिन 6 साल के बाद आप जनता के किसानों के ऊपर, जो जनता में से किसान है उनके ऊपर डंडे बरसाओगे, वाटर कैनन चलाओगे, टीयर गैस चलाओगे? क्यों मोदी जी? आज तो, पहले तो मैं वीडियो में एग्रीकल्चर मंत्री जी से सवाल पूछ रहा था, अब तो मोदी जी आपकी आंखों में आंखें डाल के हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से पूछ रहा हूं मंत्री जी, मोदी जी और मंत्री जी और कैबिनेट जी, और कड़ी निंदा करी जाए जी। और रेलवे मंत्री जी, रेलवे मंत्री, डिफेंस मंत्री, एग्रीकल्चर मंत्री है, कोई और मंत्री रह गए जी, वो भी उनको भी बिठा दो जी किसानों के सामने। और उनसे काम ना चले, होम मिनिस्टर जी भी बैठे हुए हैं, शाह जी, अमित शाह जी। ठोकते चलो, वीडियो को शेयर पहुंचना चाहिए ये वीडियो आज रात से पहले उस मंत्री जी के पास जो कहते हैं सरकार की कोई ईगो नहीं है, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ठंड में बैठे हैं, कोई बात नहीं। पहली मीटिंग में तो आप नजर ही नहीं आए थे मंत्री जी, याद है ना आपको? मैं तो नहीं भूला हूं, जब पहली मीटिंग थी ना फार्मर्स के साथ, ना आप पहुंचे थे मंत्री जी और ना आपके डेप्यूटी साहब पहुंचे थे जी। आपने एक सेक्रेटरी को, यानी जो एक आईएएस ऑफिसर आपका मंत्रालय में डेप्यूटेड होते, आपने उनको भेज दिया था किसानों से बात करने में। और जब किसान आपकी वाटर कैनन, आपकी टीयर गैस, आपके खड्डे, आपके पुलिस के डंडे सहन करते करते दिल्ली तक पहुंच गए, तब जाके आपको याद आया किसानों के साथ विज्ञान भवन में जाके मीटिंग करने का। उसके पहले क्या आप 10,000 रुपए किलो मशरूम खा रहे थे मंत्री जी? हैं जी? वैसे मंत्री जी आपको याद दिला दूं दर्शकों सबको कि वो 10,000 रुपए किलो के मशरूम भी किसी किसान ने नहीं उगाए होंगे। और जो पकौड़े ये तलते रहते हैं ना बड़े बड़े, मतलब लोग हैं, उसका जो बेसन है ना वो भी एक किसान ही उगाता है। तो मंत्री जी आप बड़े मजे से आके आज कैमरे के आगे कह दिया, सॉरी दर्शकों थोड़ा गर्मा गर्मी ज्यादा हो, ये पसीना ही आ रहा है आज तो यार। हाँ जी मंत्री जी, आप कहते हो सरकार की ईगो नहीं है, मैं कहता हूं जो बूढ़े किसानों के ऊपर आपने डंडे बरसाए हैं, वो डंडे अंडू, कंट्रोल, ऑल्ट, डिलीट कैसे करेंगे जी? कैसे करेंगे कंट्रोल और डिलीट? आप एक शरीर के ऊपर जब डंडा पड़ता है ना ऐसे, उसको अंडू कैसे करेंगे जी आप? आपने किसानों के सीने के ऊपर डंडे बरसाए और किसान भूलेंगे नहीं, अब इलेक्शन में भी नहीं भूलेंगे मंत्री जी, याद रखना ये। चाहे वो किसान पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे केरल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, और चाहे वेस्ट बंगाल का हो। और वेस्ट बंगाल के चक्कर में तो आजकल दे बेसन के पकौड़े, दे सड़े गले 6 साल की बिना कढ़ाई में तेल बदले हुए पकौड़े गाली गलौज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मंत्री जी। आपके जरा लॉ मिनिस्टर को, सोशल मीडिया मिनिस्टर को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को भी ये वीडियो भेज देते हैं हम कि क्या कदम उठा रही है सरकार सोशल मीडिया पे एब्यूज रोकने का। और दलजीत दोसांझ पाजी की तो कहना ही क्या, आज तो उन्होंने सिरा ही लगा दिया, सिरा लगा दिया। जिसको समझ में नहीं आता मैं बता देता हूं, पंजाबी में उसका मतलब होता है ठोक के बजा दिया आज। और वो रनआउट मैडम कहती हैं कि 100 रुपए लेके लोग प्रदर्शन करने जाते हैं। तो रनआउट मैडम आपके डैडी जी ने दिया था, डिजिटल पापा जी ने दिए थे 100 रुपए, वो बता दो पहले। कहना बड़ा आसान होता है मैडम, टिकट चाहिए ना जाके तो संतरों से वैसी टिकट मांग लो, मिल जाएगी। लेकिन पंजाब की मां के ऊपर, पंजाब की दादी के ऊपर, या शाहीन बाग की दादी क्यों ना हो, उसके ऊपर ऐसे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े लांछन लगाना किसी को मंजूर नहीं होगा मैडम।
कभी डीमोनेटाइजेशन में जनता को लाइनों में खड़े कर दो, कभी जीएसटी के कानून ऐसे लगा दो कि कभी ये कभी वो, कभी 28%, कभी 5%, कभी सैनिटरी नैपकिन्स के लिए। मंत्री जी, आपकी सरकार ने कितना प्रदर्शन हुआ था, तब जाके टैक्स रिड्यूस किया था। मंत्री जी, आप आज कह रहे हैं सरकार की कोई ईगो नहीं है। वाह मंत्री जी वाह, आपके चरण कहां है जी? लाओ मैं छू देता हूं जी, सवाल पूछते पूछते भी छू लेता हूं आपके चरण जी। सरकार की कोई ईगो नहीं है कहते हैं मंत्री जी। मित्रों, बताएंगे जरा कोई कि किसके शेयर का वीडियो मंत्री जी तक पहुंचेगा? ये बताओ मुझे, लिख के बताओ मैंने शेयर किया, मैं किसान का साथ देता हूं। लिख के बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। अब लेट्स आस्क द मिनिस्टर इफ दैट वाज नॉट ईगो व्हेन यू beat up the farmers, when you stopped them from coming to Delhi, when you hit them with tear gas, when you hit them with water cannons. If that was not the government's ego, what was it, Mr. Agriculture Minister Narendra Tomar ji? Thank you for your support. Thank you for your support in this video, Tajinder Singh Paji. Really appreciate it. खून खोलदा यार तजिंदर पाजी यार साडा। कभी कह देंगे यहां इन फार्मर्स के आंदोलन के अंदर गलत तत्व घुस गए हैं। अब किसानों को भी आप गलत बोल दोगे हर चीज में। कभी नेहरू जी की गलती है, कभी कांग्रेस जी की गलती है, कभी ऑपोजिशन मुक्त भारत बनाना है। मतलब कोई सिर पैर तो है नहीं यार। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जीएसटी आपने अपोज किया था जब आप लोग ऑपोजिशन में थे मंत्री जी, याद है आपको या भूल गए हैं? याद दिला दूं मैं। शेयर करते चलो वीडियो को, सिरा लाई चलो वीडियो नो, शेयर करी चलो। जीएसटी जब भाजपा ऑपोजिशन में थी तो आपने जीएसटी अपोज किया। जब आप पावर में आए तब आपने जीएसटी ऐसा इंप्लीमेंट किया, कभी 28, कभी 5, कभी 12, कभी 18। मतलब आपने तो कबड्डी बना दी जी जीएसटी की। और फिर वो नहीं समझ में आया तो 4 घंटे में लॉकडाउन करा के चलो पैदल मार्च, चलो पैदल मार्च, जहां पे बैठे हो चलो पैदल मार्च। आप कहते हो जी सरकार की ईगो नहीं है। क्या सरकार को पता नहीं था कि इतनी सारी माइग्रेंट लेबर बड़े बड़े शहरों में रहती है? कोरोना के पहले जब आपने 4 घंटे के नोटिस में कभी नोटबंदी करा दी, कभी कोरोना का लॉकडाउन करा दिया, आप गए थे वहां माइग्रेंट लेबर को खाना खिलाने? मंत्री जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी, सोचा था आपने कि माइग्रेंट लेबर जब अपने बच्चे को, अपने बूढ़े बाप को कांधे पे लेके गांव की तरफ हजारों किलोमीटर पैदल चल रही होगी तो वो खाना कहां से खाएगी? पूछा था आपने मंत्री जी अपने आप से ये सवाल? आपके जमीर से आपने खुद पूछा था ये सवाल या नहीं पूछा था मंत्री जी? करते चलो वीडियो को शेयर, आज पता लगने दो कि मंत्री जी सरकार, आप कहते हैं कि सरकार की ईगो नहीं है, आम जनता की नजरों में तो ईगो से भर रखी है आपकी सरकार जी। और एक वो रनआउट मैडम है जी, कहती हैं 100-100 रुपए लेके किसान प्रदर्शन करने आए हैं। तो रनआउट मैडम जी, बॉलीवुड से तो आप रनआउट हो चुकी हैं जी, हैं जी। फिर आप किसान की मां के ऊपर भी उंगली उठाती हैं जी। हम जी पंजाबी हैं जी, हमारे मां बाप के ऊपर कोई उंगली उठाए ना जी तो हम छोड़ते नहीं है जी। तो माफी मांग लीजिए जी, आप अपोलोजाइज कर ही दीजिए आप रनआउट मैडम जी। हाँ, टिकट आपको नारंगी फिर भी दे देंगे जी, लेकिन जनता टिकट मिलने के बाद भी आपसे पूछेगी जी कि ये 100 रुपए का लांछन किसके ऊपर लगाया था आपने? शाहीन बाग की दादियों के ऊपर, या आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और इतने सारे जो किसान आए हुए हैं उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर लगाया था आपने लांछन? क्यों मैडम, तो कोई पूछने वाला नहीं है? आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है? कभी आप टुकड़े टुकड़े गैंग की ट्वीट करनी शुरू कर देती हैं, कभी आप 100 रुपए की ट्वीट करनी शुरू कर देती हैं, कभी आप ये, कभी आप वो, कभी खब्बे, कभी सज्जे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी लेफ्ट, कभी राइट। कोई सिर पैर है? यही बोला था ना दलजीत दोसांझ पाजी ने आपको आज ट्वीट में। शेयर करी चलो, करी चलो। और जितने यहां पे गाली गलौच आ रहे ना, इनके कमेंट ढूंढ ढूंढ के, छाती ठोक ठोक के जवाब देना इनको आज इस वीडियो के कमेंट्स में। तो अड्डे प्यो ने ਤੁਹਾਨੂੰ लाइसेंस दिता है सड़े हुए 6 साल दे पकौड़ो इत्थे आके गाला कड्डन नू? डिड योर डैडी गिव यू लाइसेंस टू कम हियर ऑन दिस वीडियो? 2000 लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं इस वक्त।
जरा पता लग जाए आज भारत को, पता लग जाए आज भारत को कि मंत्री जी कहते हैं सरकार की तो कोई ईगो नहीं है जी। अच्छा जी, तो ठंड में किसान 8 दिन से बैठे हैं जी, कभी गए आप एक बार उनसे पूछने, हाँ भाई आप आंदोलन करने आए हो, आपके पास शौचालय की व्यवस्था है, आपके पास खाने की व्यवस्था है? लेकिन किसान ना बड़ा खुददार होता है मंत्री जी। आज आपके साथ मीटिंग करने आए थे ना किसान विज्ञान भवन में, तो अपना खाना खुद लेके आए थे, आपके खाने को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया था जी कि हम अपना खाना खुद लेके आए हैं, लंगर बनाया था हमने। आपके साथ मीटिंग करने आए लेकिन आपका खाना खाने नहीं आए हम। दैट इज कॉल्ड हैविंग नो ईगो। कर दो शेयर जगजीत बाजवा जी, सिरा ला दो आज शेयरिंग द वीडियो दा, पता लगे जरा ये सरकार हैज नो ईगो दे मंत्रियों नू, इन्हां दे एमपीआं नू कि सरकार दी ईगो है या नहीं है। आज ये सवाल पूछता है भारत। इंडिया वॉन्ट्स टू नो, नेशन वॉन्ट्स टू नो, आई वॉन्ट टू नो, माई व्यूअर्स वॉन्ट टू नो मंत्री जी कि आप कहते हो कि सरकार की ईगो नहीं है तो डंडे क्यों बरसाए थे मंत्री जी। ये सवाल मैं जिंदा रहा तो अगले इलेक्शन तक क्या हर इलेक्शन में पूछता चला जाऊंगा। और दर्शकों आप भी पूछते रहना कि अगर इस सरकार की, भाजपा सरकार की कोई ईगो नहीं है तो किसानों पे डंडे क्यों बरसाए थे, वाटर कैनन क्यों चलाए थे, टीयर गैस के गोले क्यों फाड़े थे, सड़क में गड्ढे क्यों खोदे थे। इलेक्शन के टाइम मत भूलना ये सवाल, मत भूलना इलेक्शन के टाइम ये सवाल, क्योंकि पॉलिटिशियनों को लगता कि मीडिया के आगे जाके कुछ भी बोल देंगे तो हाँ बाकी जनता तो बेवकूफ है, सब भूल जाएगी, अगले इलेक्शन में फिर जाएंगे जी मंत्री जी कैंडिडेट बनके जी, हमारी पार्टी को वोट दो जी, मुझे वोट दो जी। जाना किसान के घर अब अगली बार। और किसान सिर्फ पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, किसान सारे भारत में है। और जब तमिलनाडु से भी अगर कोई किसान पहुंच नहीं पाया ना दिल्ली, जब आप उसके पास भी वोट मांगने जाओगे ना, वो किसान भी पूछेगा आपको, पंजाब के मेरा भाई था, हरियाणा का मेरा भाई था किसान, उसको डंडे क्यों मारे थे। तब याद नहीं आया था कि आगे भी इलेक्शन आएंगे, तब याद नहीं आया था कि फिर से वोट मांगने जाना पड़ेगा। ठोक के शेयर वीडियो करना आज कि पहुंच जाइए मोदी जी के पास और उनकी पूरी कैबिनेट टीम के पास और उनके पार्टी के हर एमपी के पास, हर एमएलए के पास, हर कॉर्पोरेटर के पास। सवाल पूछने जरूरी है दर्शकों, इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। और ये किसानों के ऊपर डंडे, डीमोनेटाइजेशन में खड़े हुए आपके बूढ़े माँ बाप लाइनों में खड़े हुए थे, भूला मत करो। इलेक्शन के टाइम याद रखा करो खास कर, बिकॉज इलेक्शंस द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और जब इलेक्शन आता है ना तो आप पुरानी बातें भूल जाते हो, मत भूलना आज के बाद। जो लोग किसानों को उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं ना, मैं उनको चुनौती देता हूं आज, खाना खाना बंद कर दो। जो किसान उगाते हैं खुद घर में उगा के खा लो, अगर फिर जोर है फिर तुम्हारे अंदर तो। खाना खाते हो तुम किसान के हाथ का, डंडे बरसाते हो तुम उसी किसान के ऊपर, खाना खाते हो तुम किसान के हाथ का उगाया हुआ, और वाटर कैनन चलाते हो तुम उसी किसान के ऊपर। क्यों जी? फिर आप कहते हो सरकार की कोई ईगो नहीं है। और आपको क्या लगता है कि हम आपसे सवाल पूछने का हक नहीं रखते? एक डेमोक्रेसी में बिल्कुल रखते हैं। बहुत अच्छा कमेंट आया एक दर्शक का, जॉनी भांगू इनका नाम है, कहते हैं दे शुड नो बेटर द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड पंजाबीज, वी डोंट बैक डाउन। या तो हम कोई मुद्दा उठाते नहीं, लेकिन अगर मुद्दा उठाते तो फिर हम छोड़ते नहीं। पहली मीटिंग में तो पहुंचे भी नहीं थे ना मंत्री जी आप किसानों को मिलने के लिए, ना आपके डेप्यूटी मंत्री जी पहुंचे थे। आज तो आप भी पहुंचे हो, एग्रीकल्चर मंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर भी पहुंचे हैं जी, कड़ी निंदा जी है जी। फिर आपके रेल मंत्री भी इन्वॉल्व हो गए जी, फिर आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी इन्वॉल्व हो गए जी। सरकार के सबसे 4 बड़े मंत्री, वो प्रधानमंत्री के नीचे वाले, अब तो आप किसानों से मिलने जा रहे हो और किसान आपका दिया हुआ खाना भी नहीं खा रहे हैं।
और किसान पता है कैसा होता है, जिस पुलिस वाले ने उसके ऊपर डंडे मारे हैं ना, उसको भी हाथ जोड़ के बिठा के जहां पे भी वो थे किसानों ने खाना भी खिलाया है, उसके भी वीडियोस देखे हैं जी जनता ने। कर दो शेयर वीडियो नु, आज पहुंचन दो वीडियो आज पार्लियामेंट तक। कोई कर ना रहे भारत का, कोई घर ना रहे भारत का जहां ये वीडियो देखा ना जाए, क्योंकि मैं कड़वे सवाल पूछ रहा हूं आज। क्योंकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं हमारी कोई ईगो नहीं है, सरकार की ईगो नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन की 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनों में आप खड़े हुए थे क्या मंत्री जी? दिखाएंगे जरा आप अपने वीडियो, दिखाएंगे जरा आप अपने सपोर्टर्स के किए खींचे हुए वीडियो, या अपनी फोटो है कि आप डिमोनेटाइजेशन की लाइन में खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे। कोरोना की वैक्सीन आएगी अभी, उसमें भी देख लेना। हाँ जी, कड़ी निंदा जी मनप्रीत पा जी, बस तुसी समझ गए जी, बिल्कुल सही समझे हो जी। कड़ी निंदा करनी तो बहुत आसान होती है। मुझे देश के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह आपका कोई वक्तव्य नहीं नजर आया कि आपने कहा हो कि किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाए गए हैं, किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले चलाए गए हैं, किसानों के रास्तों में खड्डे खोदे गए हैं। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। क्यों राजनाथ सिंह जी, कोई गाली गलौज तो नहीं हो रहा ना जी इस वीडियो में? आपने उसकी कड़ी निंदा तो ना की राजनाथ सिंह जी। आप खुद अपने आप को किसान के बेटे कहते हैं। बहुत इज्जत करता हूं मैं राजनाथ सिंह जी आपकी, बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, लेकिन आपका यह वक्तव्य ना आना, आपकी ये स्टेटमेंट ना आना कि मैं किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी कड़ी निंदा करता हूं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है आज मेरे जहन में आपके लिए राजनाथ सिंह जी। अभी भी कह रहा हूं, बहुत इज्जत करता हूं आपकी राजनाथ सिंह जी। जरा ये वीडियो भेज दे जरा राजनाथ सिंह जी तक, जरा देखे कि ये वीडियो देखने के बाद क्या राजनाथ सिंह जी ये कहते कि हाँ भाई बात तो सही है, किसानों के ऊपर डंडे क्यों बरसाए गए थे। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूं। हेमोग्लोबिन भी कम है, खून का कैंसर भी है मुझे, लेकिन जब मैं कहीं पे भी इस किस्म के अत्याचार होते देखता हूं ना मंत्री जी, तो खून खौलता है मेरा भी मंत्री जी। हां जी, मैं भी पंजाबी ही हूं मंत्री जी, लेकिन मैं हिंदी का स्नातक भी हूं मंत्री जी। ग्रेजुएट होता है स्नातक का मतलब मंत्री जी। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट ऑफ इंग्लिश मंत्री जी। अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझ 5 फुट 6 इंच रॉबिनहुड को पता है क्या आता है मंत्री जी? आम जनता की नब्ज समझ नहीं आती है बिना हाथ लगाए मंत्री जी। समझता हूं मैं कि आम जनता मिडिल क्लास के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या आपको समझ में आता है मंत्री जी? अगर आता है तो आप तो दिल्ली में बैठे हैं ना, मैं तो नहीं हूं दिल्ली में। मैं तो पहुंचना चाह रहा हूं और नहीं पहुंच पा रहा हूं। इतना लंबा वीडियो है, नॉन स्टॉप बोल रहा हूं। आई कांट इवन स्टैंड, दैट्स हाउ वीक आई एम इन माई हेल्थ। इतनी मेरी हेल्थ खराब है कि मैं खड़ा होकर वीडियो भी नहीं बना सकता हूं, लेकिन अब गला तो चलता है ना मंत्री जी मेरा, इसलिए किसान के समर्थन में तो खड़ा होता हूं ना मैं। शाहीन बाग की दादियों के समर्थन में तो बोलता हूं ना मैं। वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट था, किसान भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मिडिल क्लास के लिए जब आपका लॉकडाउन किसने लगाया मंत्री जी? मिडिल क्लास ने सरकार को कहा कि लॉकडाउन लगा दे? नहीं मंत्री जी, सरकार ने लॉकडाउन लगाया। उस लॉकडाउन की वजह से किसकी नौकरी गई मंत्री जी? आपकी नौकरी गई मंत्री जी, या मिडिल क्लास के लोगों की नौकरियां गई मंत्री जी? आपकी सैलरी कम हुई मंत्री जी, या मिडिल क्लास के लोगों की सैलरियां कम हुई मंत्री जी? एक दर्शक ने लिखा है अभी 3 लोग मर गए, दलजीत सिंह मान कर कमेंट आया है। 3 किसान आंदोलन के दौरान मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। उस बात की कड़ी निंदा ना करेंगे आप क्या राजनाथ सिंह जी? मीडिया वाले कहते हैं दिल्ली में ट्रैफिक जैम हो रहा है। अरे मीडिया वालों, मोस्ट ऑफ यू, सारे नहीं कहता, बट मोस्ट ऑफ यू हैव लॉस्ट योर, मतलब जमीर बेच दिया आपने। जिस तरह सरकार आपको चाहती है आप उस तरह आप घूम जाते हैं। जिस तरह सरकार को टीआरपी मिलती है उस तरह आपको टीआरपी मिलती है, उस तरह आप मुद्दे को ट्विस्ट कर देते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते अपने एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठ के टाइयां लगा के? नेशन वांट्स टू नो, पक 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 स्वामी। गला फाड़ना मुझे भी आता है, पक पक स्वामी।
पूछो मंत्री जी से। आपने कहा सरकार की कोई ईगो नहीं है, तो जिस बूढ़े किसान पे वो वीडियो याद है आपको दर्शकों? एक सरदार पाजी हैं, उन्होंने एक ब्लैक टर्बन पहनी हुई थी, काली दाढ़ी थी, काली टी शर्ट थी, और मुझे अभी तक याद है उन्होंने वो 3 स्ट्राइप्स वाली एडिडास की ट्रैक पैंट पहनी हुई थी, और वाटर कैनन के आगे ऐसे डट के खड़े हो गए थे। याद है वो वीडियो आपको? याद है वो वीडियो आपको? मुझे तो याद है। और जब तक वाटर कैनन बंद नहीं हुई थी वो खड़े रहे थे वहीं पे डट के, पर उन्होंने वाटर कैनन चलाने वाले के ऊपर कुछ नहीं कहा था। ही केप्ट स्टैंडिंग देयर। नवदीप का वीडियो याद है, जिसने वाटर कैनन की छत के ऊपर जाके वाटर कैनन का नलका बंद कर दिया था, और सरकार ने उस नवदीप के ऊपर मर्डर चार्ज लगा दिया, और आप कहते हैं सरकार की कोई ईगो नहीं है मंत्री जी। अरे क्या मंत्री जी, आप ईगो की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे कड़ी निंदा तो वो दूसरे हैं, मैं तो स्पष्ट शब्दों में आपसे सवाल कर रहा हूं आज। और जितने दर्शक देख रहे, 2100 दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, आज शेयर करते जाओ। जो बाद में देखेगा वो भी शेयर करते जाना। ये वीडियो का लिंक लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डालना, ताकि इस वीडियो के व्यूज बढ़ जाए, और इतने बढ़ जाए कि सरकार को पता लगे कि एक आदमी ब्लड कैंसर में भी मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि तकलीफ होती है मुझे। और आप कहते हैं आप देश के मंत्री हैं, मैं तो छोटा सा हूं जी, 5 फुट 6 इंच, लेकिन तकलीफ होती है मिडिल क्लास को जब अपने खुद के देश के किसान को ऐसे डंडे खाते हुए देखते हैं हम। I don't know about you, मंत्री जी, but I get upset and I have a voice and I voice out, and people come here and watch me and listen me and hear me and share my videos, मंत्री जी, because we want to ask you questions, मंत्री जी। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं मंत्री जी। आप कहते हैं सरकार की ईगो नहीं है, तो वो क्या था? वो डंडे क्यों थे? वो वाटर कैनन्स क्यों थी? वो खड्डे क्यों खोदे गए थे? किसके पैसे से खड्डे खोदे गए थे? टैक्स पेयर के पैसे से। हम हैं टैक्स पेयर। जो दर्शक देख रहे हैं, जो दर्शक शेयर कर रहे हैं, वो है टैक्स पेयर। आप डिसीजन आप लेते हो सरकार में बैठ के, और टैक्स हम भरते हैं, और हमारे टैक्स से आपको खड्डे पहले तो खुदवाते हो हमारे ही लोगों के सामने, जो टैक्स देते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो किसान हैं, ताकि वो दिल्ली ना पहुंच सके। वो फिर भी खड्डों को सामने से सीमेंट हटा के, कांटे की तारें हटा के दिल्ली पहुंच जाते हैं मंत्री जी वो। और फिर आप हम ही टैक्स पेयर से कहोगे अच्छा जरा वो खड्डे भरने के पैसे दे दो ना। तो हमने कहा था आपको खड्डे खोदने के लिए, हमने कहा था आपको सड़कें फाड़ने के लिए, हमने कहा था आपको वाटर कैनन की मशीनें चलाने के लिए। मिडिल क्लास ने कहा था आपको, किसानों ने कहा था आपको। आज आप कहते हो बड़े मजे से जाके, बड़ी विनम्र सी धीरे सी आवाज में, वीडियो कैमरा के आगे, न्यूज चैनल्स के आगे, सरकार की कोई ईगो नहीं है, हम तो किसानों से चौथे दौर की बातचीत बड़े प्रेम प्यार से कर रहे हैं। तो पहले दौर में क्या आप मतलब पकौड़े खाने गए थे क्या मंत्री जी? आप तो पहुंचे ही नहीं थे ना किसान के साथ मीटिंग करने के लिए। यू वर नेवर देयर मिस्टर मिनिस्टर, नीदर वॉज योर डेप्यूटी देयर। All you did, all you cared for is send an IAS officer, a secretary level person who is there to implement the laws that you make, but the farmers have. But thank you for your support in this video, Inder Charnapa ji. The farmers have a problem with the laws that this government made. The farmers don't have a problem with the IAS officer, the secretary level person that you sent to meet the farmers. लॉज आपने पास किए, सरकार पास करती है लॉज पार्लियामेंट में, एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, हमने भी सिविक्स पढ़ी है मंत्री जी स्कूलों में। आप मंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल पूछना डेमोक्रेसी में हम सब दर्शकों का हक बनता है। लाइनों में खड़े होकर वोट देते हैं, चुनते हैं हम आपको, और आज आप कहते हो सरकार की कोई ईगो नहीं है। तो दीजिए जवाब फिर, क्यों बरसाए थे मेरे देश के किसानों पे डंडे? एक एक डंडे का भरपाई कर पाएंगे आप मंत्री जी? मंत्री जी वक्त गवा है, कहते हैं डेथ कम्स टू एवरीबडी एंड लाइफ इज नॉट इनफाइनाइट। मरता तो हर कोई है मंत्री जी, एक दिन मैंने भी मरना है, एक दिन आपने भी मरना है।
सब नहीं मरना है ना जी, है ना जी। तो मंत्री जी बड़ा एक कार्मिक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। मंत्री जी, यू टुक अ डिसीजन दैट व्हेन द फार्मर्स वर कमिंग टू दिल्ली, जब किसान आपसे दिल्ली मिलने आ रहे थे, तो आपने या आपकी सरकार में जिसके आप भी पार्ट हैं, आपकी सरकार ने, जिसकी आज आपने मीडिया के सामने कहा कोई ईगो नहीं है, उसी सरकार ने डिसीजन लिए थे ना, टीयर गैस चलाने के, वाटर कैनन चलाने के, खड्डे खोदने के, लाठीचार्ज करवाने के। मंत्री जी, मैं तो मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा मंत्री जी, ना अगले इलेक्शन में भूलूंगा, ना उसके अगले इलेक्शन में भूलूंगा मंत्री जी। लेकिन मंत्री जी, आप अगले इलेक्शन में कहीं भूल तो नहीं जाएंगे ये सब मंत्री जी? नेक्स्ट टाइम मंत्री जी आप वोट लेने जाएंगे जनता के सामने, तो ये भूल तो नहीं जाएंगे कि आप उसी सरकार का हिस्सा थे जिस सरकार ने किसानों के ऊपर डंडे बरसाए थे। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट याद है ना मंत्री जी आपको? गोलियां चली थी वहां पे, कितने लोग पकड़े गए? दिल्ली के कॉलेजेस में, दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में वीडियो सामने है, फोटो सामने है। किधर है वो अरेस्टेड लोग? है किसी ने अरेस्ट किया उनको आज तक, या सब गोलमाल है मंत्री जी? जनता ये सवाल पूछेगी आपसे अगले इलेक्शन में। शेयर करते चलो वीडियो को दर्शकों। आई एम सॉरी, आई एम अ लिटिल लाउड इन दिस वीडियो, बट आई फेल्ट वेरी टिक्ड ऑफ मंत्री जी। तुखड़ी लाती तुसी मैनू कवांग जे मैं पंजाबी च, तुखड़ी लाती तुसी मैनू मंत्री जी आज ये कह के कि सरकार दी कोई ईगो नहीं है। कदी तुसी सीएए दे कानून लांदे हो, कदे तुसी डिमोनेटाइजेशन दे 4 घंटे दे सोटे बरसा देते हो। 4 घंटे दिए थे ना आपने डिमोनेटाइजेशन के पहले, ताकि मिडिल क्लास जाके एटीएम के बाहर खड़े हो। आप खड़े हुए थे मंत्री जी एटीएम के बाहर जाके? आपके पापा जी गए थे? हाँ हमें पता है, वो मोदी जी की मम्मी जी गई थी, क्योंकि फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, पता है हमें। वो आपकी मम्मी गई थी मंत्री जी डिमोनेटाइजेशन के टाइम। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो ना, हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं ना। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं उन किसानों के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे, जनता के बिहाफ पे, मिडिल क्लास के बिहाफ पे। जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो मंत्री जी क्या आपकी मां एटीएम के बाहर जाके घंटों खड़ी रही थी? आपकी फैमिली, आपके मदर, आपके फादर मंत्री जी, वो भी खाना ही खाते होंगे ना मंत्री जी, है जी? वो खाना भी तो किसान ही उगाते ना मंत्री जी। और पहली मीटिंग में आप पहुंचे भी नहीं थे ना मंत्री जी। अगर आपको नैतिक तौर पर इस वीडियो देखकर, और 2000 के करीब दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो को देख के, मेरे कड़वे सवाल सुन के, क्या नैतिक तौर पे आपसे इस्तीफे की मांग करनी हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से मंत्री जी जायज होगा या ना जायज होगा? दर्शकों कमेंट करके बताओ। क्या यह मेरा सही होगा कि किसानों के ऊपर अत्याचार की वजह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? ही शुड रिजाइन। जायज होगा क्या इस्तीफा मांगे? अगर हां तो लिखो रिजाइन कमेंट में। पढ़ता हूं मैं आपके कमेंट दर्शकों, अभी देखना चाहता हूं मैं कितने दर्शक इस वीडियो को देखते हुए यह मानते हैं कि एग्रीकल्चर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए उन सब अत्याचारों के लिए जो किसानों के ऊपर हुए जब वो दिल्ली के रास्ते में थे। रिजाइन, वो कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, रिजाइन, इस्तीफा। देखता हूं कौन सा दर्शक सबसे पहले मुझे कमेंट लिखता है। इस्तीफा, वर्ड लिखिए इस्तीफा, रिजाइन। वो ये आया पहले, शैफी सिंह का कमेंट आया, रिजाइन कहते हैं। 100% जायज है कहते हैं सैयद हंजाला। शेयर किया वीडियो अरविंद भारद्वाज ने। साबी साहब कहते हैं रिजाइन करना चाहिए। यस कहते हैं मुकुल कुमार शर्मा। रिजाइन कहते हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लो। वी सपोर्ट द फार्मर्स इज मंजूर भाई। रिजाइन सेज सम्राट सिंह पन्नू। रिजाइन सेज रवि कन्यालाल चंदवानी। यस रिजाइन सेज सुनील सेठिया। Yes, resign says Anil Madathil. He should resign the post says Pradeep D'Souza. Resign says Yogesh Yaduvanshi. Yes, he should resign says Roshan Fender. Resign, इस्तीफा, एग्रीकल्चर मंत्री हैशटैग कहते हैं मनदीप ऑफ रोडर। रिजाइन सेज घनश्याम दास। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर मंत्री को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए उन अत्याचारों के लिए जो किसानों ने सहे हैं, सिर्फ
अपना मंडी से, अपने खेत से माल बेचने के लिए नहीं मंत्री जी, सिर्फ आपसे आके बात करना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे आपको। और उनके ऊपर जो आपके सरकार ने अत्याचार किए ना, जिस वही सरकार जो आज आपने मीडिया के कैमरा के आगे कही है ना, उस सरकार की कोई ईगो नहीं है। अगर आपकी ईगो नहीं है तो इस्तीफा दीजिए मंत्री जी, इस्तीफा दीजिए मंत्री जी। अगर आप कहते हैं कि सरकार की कोई ईगो नहीं है, तो उस सरकार का अगर आप अभिन्न अंग है और खुद मानते हैं कि आपकी भी कोई ईगो नहीं है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर यू शुड रिजाइन। कमेंट्स पढ़ लेना, अपनी टीम के सारे लोगों को कह देना कि आम प्रेस के इस वीडियो पे 5 फुट चेंज रॉबिनहुड के वीडियो पे आके सारे कमेंट्स का एनालिसिस कर ले और देख ले कितने दर्शक कह रहे हैं यहां पे लिख कर कि रिजाइन करो मंत्री जी, क्योंकि हमें जवाब चाहिए कि उस डंडे जो आपने मारे थे बूढ़े किसानों के ऊपर, उसका हिसाब कौन देगा। कम से कम नैतिक तौर पे इस्तीफा तो दे सकते हैं आप मंत्री जी। कुंतल नीरज भी कहते हैं रिजाइन, सैयद मिराज हुसैन भी कहते हैं रिजाइन। दिस कमेंट शुड गो फॉर सेलिंग एसेट्स, एक दर्शक लिखते हैं। शरीफ अहमद भी कहते हैं रिजाइन। अमित जत्तन कहते हैं यू आर राइट सर, ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, सेज एहसास। यस, रिजाइन करें मंत्री जी, कहते हैं संजय शर्मा। रिजाइन करें कहते हैं अजय सीमा। रिजाइन 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 कहते हैं अख्तर आलम। यस, ही शुड रिजाइन सेज एडवोकेट खलील। यस, रिजाइन से संजय बेनीवाल। भेज दो वीडियो, शेयर कर दो ये वीडियो, सारे पहुंचने दो ये वीडियो आज मंत्री जी तक। और फिर मंत्री जी से पूछेंगे अगले इलेक्शन के टाइम, मंत्री जी क्या आपने रिजाइन किया था एग्रीकल्चर मंत्री जी किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए? नैतिक तौर पर क्या आपने इस्तीफा दिया था मंत्री जी या नहीं दिया था? क्योंकि वोट तो आप अगले इलेक्शन में भी मांगने आएंगे ना मंत्री जी। फॉर दिस atrocities, for this torture on farmers, the agriculture minister of India should voluntarily resign his post. Thank you for watching. I'm a little tired. It's been a long video. My throat is tired. My body is tired. I'm sweating. And I have blood cancer, Mantri ji. And yet, my heart beats like this when I make a video for my farmers. इस तरह से मेरा दिल धड़कता है मेरे खून के कैंसर के बावजूद मंत्री जी, जब मेरे किसान के ऊपर अत्याचार होते हैं मंत्री जी। तो रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे रिजाइन मंत्री जी? अब यह सवाल मैं आपसे पूछता रहूंगा मंत्री जी, अगले इलेक्शन में भी पूछूंगा मंत्री जी, उसके अगले इलेक्शन में भी पूछूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा ना मंत्री जी, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने रिजाइन किया या नहीं किया रिजाइन नैतिक तौर पर। क्योंकि आपने नहीं डंडे खाए, किसानों ने डंडे खाए हैं। और वही किसान जो आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी खाना पैदा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उन किसानों के ऊपर आपने डंडे बरसाए थे मंत्री जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्शकों। प्लीज शेयर दिस वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल। प्लीज सपोर्ट द फार्मर। जय जनता, ठोको शेयर।